सभी दर्शकों को नमो नमः। हम कक्षा 9वीं की पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में जो भी 10 श्लोक है उसमें से हम लोगों ने 7 श्लोक या 8 श्लोक कल हम लोगों ने पढ़े। बाकी के 2 जो बचे हुए श्लोक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसः महिमण्डमण्डनायो हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगः। इसका अन्वय क्या है देखते हैं। महिमंडल मंडनायो यत्रापि कुत्रः अपि हंसः गतः हंसः गता भवेयुः हि तेषां सरोवराणां तु हानिः येषां मराले सह विप्रयोगः। इसका अर्थ देखते हैं। महिमंडल मंडनाय, महिमंडल मंडनाय मतलब पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। महिमंडल मंडनाय, मही मतलब महिमा, जो हमारी पृथ्वी है उसकी महिमा, मंडल तो सुशोभित करने के लिए, जो मंडनाय मतलब जो जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि मतलब जहां भी, कुत्रापि कहां भी, यत्रापि कुत्रापि मतलब जहां भी कहां भी हंसागता, हंस जाए। मतलब क्या कहा है, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां भी कहीं जाए, ही तेषाम सरोवराणाम तु हानि, ही निश्चयी, ही मतलब निश्चय ही, तेषाम, तेषाम के शाम, उन, तेषाम के शाम, उन सरोवरानाम, उन सरोवरों की तु हानि, उन सरोवरों की तो हानि है। मतलब जो हंस होते हैं वो कहाँ, तालाब में रहते हैं, सरोवर में रहते हैं, और उस तालाब में रहकर उस तालाब की, उस सरोवर की वो क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते। हंस आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर पानी है वहां पर जाकर वो खड़ा रहता है, और वो खड़ा रहने के बाद वो जैसे वो पानी में उस जल में जो दिखती है उससे वह तालाब है वो क्या करता है, सुशोभित दिखता है। मतलब हंस उस तालाब में रहने से, हंस उस तालाब में रहने से उस तालाब की शोभा बढ़ती है। अगर वह हंस तालाब से निकलकर दूसरी जगह पर कहीं जाए, तो जहां पर वह जिस जगह पर जाएगी वहां की शोभा वह बढ़ेगी। मतलब पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहां भी जाए, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि है जिनको हंसों से अलग होना है। हानि तेषाम मराले सह विप्रग, तेषाम केशाम उन सरोवरों की, मराले मतलब हानि है, सह विप्रयोग अलग होना हो। मतलब ये कहा है कि अगर उस सरोवर से, मराले सह विप्रयोगे, उस सरोवर से अगर हंस अलग हो गए तो उस सरोवर की हानि है, उस सरोवर की शोभा क्या हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन जिस जगह पर वह हंस चले जाएंगे उस जगह की वह शोभा हंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। उसी प्रकार कहा है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां भी कहा कहीं जाए, निश्चय ही उन सरोवर की तो हानि है जिनका हंसों से अलग हो। हंसों से अलग हो गए तो वह उस जगह की हानि हो जाएगी, वह जगह क्या हो जाएगा, अच्छी नहीं दिखेगी, सुशोभित नहीं दिखेगी। ऐसे इस चैप्टर में हंसों के बारे में कहा गया है, और वह जो हंस है वो पृथ्वी को क्या करती है, सुशोभित करती है, उस वातावरण को प्रसन्नमय करती है। जैसे दिखने पर महिमंडल मंडनायो, पृथ्वी क्या होती है, सुशोभित दिखती है। ऐसे इस श्लोक में कहा है। आगे का श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। हितोपदेश इस ग्रंथ में कहा है, बहुत ही अच्छा श्लोक कहा है। क्या कहा है,
देखते हैं। गुणज्ञेषु गुणः गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। मतलब देखो सेम ही है, बस गुणा गुणेषु दिया है, इधर भवन्ति पीछे दिया। आस्वादतो या नद्यः प्रवहन्ति समुद्र आसाद्य भवन्ति अपेया। अपेया भवन्ति। देखो इतना अच्छा श्लोक है, क्या कहा है देखो, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, मतलब जो गुणी लोग हैं वो क्या करते हैं, गुण जानते हैं। मतलब गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं। भवन्ति मतलब होते, गुणज्ञेषु गुणा, गुण को जानने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य है, उनमें क्या होते हैं, गुण गुण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुणी व्यक्ति के पास गया, अगर एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो पंडित है, जो पूरे गुणों से युक्त है, उसमें ज्ञान है, अगर उसके पास जाता है तो वो क्या करता है, उसके गुण को ही वो क्या करता है, जानता है, उसके गुण ही हमारे अंदर आते हैं। निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, अगर गुण रहित को पाकर वे क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। क्या दोष हो जाते हैं, गुण को, हमारे पास ऑलरेडी गुण है, हमारे अच्छे कर्म है, लेकिन हम अगर गुण रहित व्यक्ति के पास जाकर उसको अगर हासिल करते हैं, उसको अगर पाते हैं, तो हमारे जो गुण है वो भी क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे। मतलब गुणों को जानने वालों में गुण गुण होते हैं, गुण रहित को पाकर वे गुण, मतलब जो गुण हम लोगों ने जाने हैं वह गुण क्या होते हैं, दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल दे, आस्वाद तो या नद्या प्रवहंती, आस्वाद तो या मतलब स्वादिष्ट जल वाली, आस्वाद तो या मतलब स्वादिष्ट जल वाली नद्या प्रवहंती, नदियां बहती है, प्रवहंती मतलब बहना, मतलब स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती है। समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, समुद्रम आसाद्य मतलब समुद्र को आसाद्य मतलब पाकर, वही नदियां, कौन सी नदियां, जो स्वादिष्ट जल वाली जो नदियां है जो बहती है, वही नदी जब समुद्र को आसाद्य पाती है, समुद्र को जाकर मिलती है, तो वही नदियां क्या होती है, अपेया भवन्ति। अपेया मतलब न पीने योग्य, अपेया मतलब न पीने योग्य, पेया मतलब पीने योग्य, अपेया भवन्ति न पीने योग्य हो जाती है। मतलब जो नदी का पानी पीने के योग्य है, जो निर्मल है, जो स्वादिष्ट है, अगर वही नदी जब समुद्र को जाकर मिलती है तो वह पानी क्या हो जाता है, पूरा पानी नमक, जैसे क्या है, समुद्र में क्या आता है, खारट पानी होता है, तो समुद्र में जाते ही वो क्या हो जाता है, वो नदी का पानी अपेया न पीने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र को मिलने के बाद वह न पीने योग्य होता है, उसी प्रकार हमारे अंदर अच्छे गुण है, अगर हमारे अच्छे अंदर गुण है और हम गुण रहित व्यक्ति के पास जाकर हमारे अच्छे गुण भी वो क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में सुक्ति मुक्तिकम हमारे अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए, किस प्रकार का हम इस संसार में वार्तालाप करना चाहिए, ऐसे इस श्लोक में, इस चैप्टर में कहा गया है। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।